गाइस वेलकम टू बी लर्निंग्स अकाउंट्स इन मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दो पार्टनर्स हैं, एक आशा एक ईसा और एक आरू। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट है इक्वली। आशा ने लोन लिया 4 लाख का फर्म से 1 अक्टूबर को। ठीक है, और इंटरेस्ट पे हुआ है 9% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ईसा लोन है फरवरी 2024 तक उसने पे कर दिया है। ठीक है, 2 तारीख को पे कर दिया उसने, फरवरी तक का जितना भी है, और बाकी बैलेंस पे नहीं करा। ठीक है, जितना भी था पे कर दिया। जनरल एंट्री बनाए इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, जो इसमें सिर्फ जनरल एंट्री बनानी है, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ झमेला नहीं है। जनरल एंट्री एक तो बनेगी हमारी 2 तारीख की, जो उसने कहा है कि मैंने पे कर दिया है। पहले हम निकालते हैं कि कितना उसने पे कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन पे, ठीक है, और कितना उसका आउटस्टैंडिंग है वो भी निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, इसको हम ड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना उसने पे कर दिया है। उसका लोन था कितना, 4 लाख का, 9% है तो 9 और पर एनम का आ जाएगा 1/12। ठीक है, पर एनम का। और अक्टूबर से उसने फरवरी तक करे तो कैलकुलेट करो तो कितने 5 मंथ। इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आ गया 15,000। ठीक है, अब इतना तो उसने पे कर चुका है, पे कर दिया उसने इंटरेस्ट ऑन लोन 5 महीने का। और कितना पे नहीं करा वो हम निकालेंगे। अब 4 लाख है उसका, 9% है, और पर एनम का 1/12 आ गया। कितने फरवरी तो हो गया ना, मार्च बचा बस एक, तो 1/12 ना लिखो, सिंपल ही है, वही एक ही बात है। एक और ये कैंसिल आउट 2 से, ये आ गया 3000। तो उसका 15,000 उसने पे कर दिया, 15 पे कर दिया, 3,000 उसका बचा हुआ है, तो उसी की जनरल एंट्री बनानी है हमें। ये वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। ठीक है, वरना सामने भी कर दोगे तो अच्छा ही है। यहाँ जनरल एंट्री बनाते हैं, यहाँ मत लिखो जनरल एंट्री, यहाँ लिखो जनरल एंट्री। पहले जनरल एंट्री बनाएंगे कि उसने पे कर दिया। ठीक है, पे कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन चले गया, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक से गया तो बैंक अकाउंट। कितना उसने पे कर दिया, 15,000। और उसने बोला भी है कि कब पे करा है, 2 तारीख को, यह रहा 2 मार्च। ठीक है, तो जब हम यहाँ डेट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 मार्च 2024, और इसके एंट्री कर देंगे कि जो इंटरेस्ट है और लोन पे कर दिया, पेड अप टू 5 मंथ, 5 मंथ का उसने पे कर दिया। ठीक है, अब उसने कितना पे नहीं करा, 1 मंथ का नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग है उसका, तो हम उसका निकालते हैं, उसकी भी जनरल एंट्री बनाते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको डेबिट कर देंगे, लोन हुआ है अकाउंट डेबिट, और 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितना 3,000 था उसका जो हमने अभी निकाला है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इस आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि हमने अभी पे नहीं करा, हम पे लायबिलिटी बनी है।
कि हमें पे करना है ये अभी, ठीक है। बस ये 2 एंट्री बनेगी और एक तीसरी भी बन सकती है कि जो हमारा लॉस है वो कितना हुआ है। 3000 ये उसने पे नहीं करा, ठीक है। 3000 तो ये हो गया, और ये जो 15000 ये जो चले गया फर्म से, 15 और ये 30 जाएंगे अभी। तो हमारा लॉस कितना का हुआ है, लॉस ऑन डेबिट ये आ गया 18000, दोनों का प्लस करके, और 2 यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे बैंकिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हमारा जो खर्चा है कितना हुआ है, 18, जितना भी लॉस हो गया 18 का। ऑटो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, रीज़न इंटरेस्ट ऑन लोन है डेबिट, और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट। बस यही है, लॉस ट्रांसफ़र कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस है प्रिपरेशन अकाउंट में, ये लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।